मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता सैन्य टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कई देशों के दूतावास, सैन्य अड्डे और समुद्री ठिकाने सीधे निशाने पर आ गए हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों की लगातार खबरों के बीच पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और भय का माहौल है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सक्रियता ने इस संघर्ष को और व्यापक बना दिया है। आइए जानते हैं इस युद्ध से जुड़े 10 सबसे बड़े और ताज़ा अपडेट्स जो पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात कुवैत की। कुवैत सिटी स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए वर्ल्ड वाइड एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने चेतावनी दी है कि मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा लगातार बना हुआ है। अमेरिकी नागरिकों और स्टाफ को घरों के सबसे निचले फ्लोर पर रहने, खिड़कियों से दूर रहने और आपातकालीन किट तैयार रखने की सलाह दी है। दूसरा बड़ा अपडेट साइप्रस से आया है। साइप्रस में स्थिति ब्रिटेन के आक्रोत्क्री एयरबेस पर ईरानी शादेह ड्रोन और हमले की पुष्टि हुई है। यह एयरबेस रॉयल एयर फोर्स के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि साइप्रस सरकार ने साफ किया है कि वह सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं है, फिर भी पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तीसरा अपडेट अबू धाबी और बहरीन से जुड़ा है। अबू धाबी के बंदरगाह पर स्थित फ्रांसीसी नौसेना बेस के हैंगर को ड्रोन हमले में नुकसान पहुंचा है। वहीं बहरीन में तैनात 300 ब्रिटिश सैनिकों के नजदीकी ईरानी मिसाइलें गिरी। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। चौथा और सबसे बड़ा दावा ईरान की ओर से आया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी और ब्रिटिश तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। साथ ही बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों में भारी हताहत होने की बात भी कही गई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। पांचवा अपडेट कुवैत के एयर स्पेस से है, जहां एक अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन चर्चा है कि यह हादसा फ्रेंडली फायर यानी गलती से अपने ही पेट्रियल मिसाइल सिस्टम द्वारा निशाना बनाए जाने की वजह से हो सकता है। यदि यह सच साबित होता है तो यह बड़ी सैन्य चूक मानी जाएगी। छठा बड़ा हमला बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर बताया जा रहा है। इसके अलावा जॉर्डन में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी जाने की खबर सामने आई है। इससे संकेत मिलता है कि संघर्ष कई देशों में फैल चुका है। सातवां अपडेट यूरोप से है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने एक संयुक्त बयान जारी कर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। इन देशों ने कहा कि वे डिफेंस एक्शन के लिए तैयार हैं और ईरान को तुरंत हमले रोकने की चेतावनी दी है। इससे यह साफ है कि संघर्ष अब क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। आठवां अहम अलर्ट मलबे को लेकर जारी किया गया है। कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को चेताया गया है कि यदि मिसाइलें हवा में इंटरसेप्ट भी हो जाएं, तो उनका गिरता हुआ मलबा जानलेवा हो सकता है। लोगों को बाहरी दीवारों, कांच की खिड़कियों और खुले इलाकों से दूर रहने को कहा गया है। नौवां अपडेट साइप्रस की दिशा में दागी गई 2 मिसाइलों से जुड़ा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने दावा किया कि ब्रिटिश सैन्य ठिकानों की ओर 2 मिसाइलें दागी गईं। हालांकि साइप्रस सरकार ने सोशल मीडिया पर इन रिपोर्टों को फिलहाल खारिज कर दिया है। इससे स्थिति और भ्रमित हो गई है। 10वां और अंतिम बड़ा कदम अमेरिका की ओर से आया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में मौजूद अपने नागरिकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। सभी अमेरिकियों को स्टेप प्रोग्राम रजिस्टर करने और संभावित युद्ध क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका के बीच यह टकराव अब पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर चुका है। कुवैत से लेकर बहरीन, साइप्रस, अबू धाबी और जॉर्डन तक हालात बेहद तनावपूर्ण है। यदि कूटनीतिक प्रयास जल्द सफल नहीं हुए तो यह संघर्ष बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसका असर वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व राजनीति पर गहरा पड़ सकता है।